नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और लगभग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी वो इस बीमारी के मुहाने पर खड़े हैं। भारत आज दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर इंडिया ही क्यों? अक्सर हमसे कहा जाता है कि हम मीठा ज़्यादा खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन सच यह है कि चीनी तो अमेरिका और चीन के लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। यह यूरोप के अंदर हाई कैलोरी फूड खाया जाता है। फिर एक औसत भारतीय को यूरोपियन के मुकाबले डायबिटीज़ होने का खतरा 4 से 6 गुना ज़्यादा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ हमारी आज की थाली में नहीं, बल्कि हमारे उस इतिहास में छिपा है जो अंग्रेज़ों ने लिखा और जिसकी कीमत हमारा शरीर आज तक चुका रहा है। विज्ञान में एक टर्म है थ्रिफ्टी फेनोटाइप, जिसे आसान भाषा में कहें तो किफायती शरीर। बात 1757 से 1947 के बीच की है। ब्रिटिश राज के 190 सालों में भारत ने 31 भयानक अकाल झेले, जबकि उससे पहले के 2000 सालों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 अकाल आए थे। अंग्रेजों की क्रूर नीतियों की वजह से जब लाखों भारतीय भूख से तड़प रहे थे, तब भी यहां से अनाज बाहर भेजा जा रहा था। अब हो सकता है कि आप सोचें कि 100 साल पहले के अकाल का आज हमारी डायबिटीज से क्या लेना देना है। यहीं आता है साइंस का एक नया मोड़, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यह साइंस बताती है कि भूखमरी सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं मारती, बल्कि यह हमारे डीएनए पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाती है। जब उस दौर में गर्भवती माँ को खाना नहीं मिला, तो गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर ने सीख लिया कि बाहर खाना बहुत कम है, जो मिले उसे बचा कर रखो। जिंदा रहने के लिए उस बच्चे के शरीर ने एक तरकीब निकाली। उसने तय किया कि वह हर मिलने वाली कैलोरी को फैट के यानी चर्बी के रूप में जमा रखेगा और एनर्जी कम खर्च करेगा। इसी सदियों पुरानी भुखमरी के इतिहास ने भारतीयों को एक अनोखी शारीरिक बनावट दी, जिसे डॉक्टर्स थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं। इसका मतलब ये कि हम भारतीय बाहर से भले ही दुबले पतले दिखें, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, खासकर पेट और अंदरूनी अंगों के आसपास, चर्बी बहुत जल्दी जमा होती है। हमारे शरीर में मसल्स कम होती हैं और छुपा हुआ फैट ज़्यादा। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन उस शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है, लेकिन भूखमरी से ढले हमारे शरीर का सिस्टम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, यानी इंसुलिन बनने के बावजूद ठीक से काम नहीं करता और खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। और आज के दौर में असली गड़बड़ यहां हुई, जिसे कहते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच। हमारे शरीर में प्रोग्रामिंग हुई थी कि अकाल और भूखमरी से निपटने के लिए, लेकिन आज अचानक हमारे सामने खाने का ढेर लग गया है। पारंपरिक मोटे अनाजों यानी मिलेट्स की जगह हमारी थाली में रिफाइंड चावल और मैदा आ गया है। हमारा शरीर आज भी यही सोच रहा है कि कल अकाल पड़ने वाला है, इसलिए वह हर निवाले को चर्बी बनाकर पेट में जमा कर रहा है। और इसी से हुआ है भारत में डायबिटीज का महाविस्फोट। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी किस्मत में बीमारी ही लिखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इलाज हमारे लाइफस्टाइल में है। अगर हम चाहें तो इस जेनेटिक पैटर्न को तोड़ सकते हैं। थाली बदलिए, सफ़ेद चावल, चीनी और मैदे से दूरी बनाइए, फाइबर, प्रोटीन और अपने पारंपरिक मोटे अनाज यानी मिलेट्स को वापस डाइट में लाएं। ज़्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि हमारा बॉडी टाइप फैट स्टोर करने वाला है। इसलिए रिसर्च मानती है कि भारतीयों को स्वस्थ रहने के लिए दूसरों के मुकाबले लगभग 80% ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, यानी हफ्ते में करीब 230 से 260 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता है। रेगुलर टेस्ट कराते रहें। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो साल में एक बार शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि 57% भारतीयों को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। देखिए, इतिहास में अंग्रेजों ने भले हमारे पूर्वजों का निवाला छीन लिया था, लेकिन आज अपनी सेहत का कंट्रोल वापस लेना पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है।
उम्मीद है कि दैनिक ट्रिब्यून की यह विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रवेश पामल लेता हूं आपसे विदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।